वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माता शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइफ वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके आसपास जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है, आप क्या लाइफ में क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, आपको चूज़ करना है अपना नेम इनिशियल, ओके, जो भी आपका, और ये वो नेम इनिशियल यूज़ कीजिएगा जो डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, उसको यूज़ कीजिएगा। आप ये किसी और के लिए भी देख सकते हो, अपने लिए भी देख सकते हो। और आपको इसके लिए क्या करना है, नेम इनिशियल सेलेक्ट कीजिएगा और टाइम स्टैम्प मिलेगा हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। डिवाइन सोल और पायल नंबर 1, आपका स्वागत है आपकी इस रीडिंग में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके आसपास जो डिवाइन सोल है या डिवाइन पावर है वो आपको क्या दिव्य संदेश देना चाहती है। ठीक है, रीडिंग को बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो दिव्य शक्ति जो है प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में किस रूप में। अब मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे ये बताना चाहूँगी। देखिए, आप चाहे महादेव के भक्त हों, चाहे श्री कृष्ण के भक्त हों, या फिर आप जिस भी रिलीजन में हैं उस रिलीजन के हिसाब से आप जिनको भी मानते हैं, तो जैसे हमारा जीवन चल रहा होता है या हमारे जीवन में जैसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो प्रभु व परमात्मा उसी एनर्जी फॉर्म में हमारे साथ होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस डेक से ये देखेंगे कि वो कौन सी एनर्जी फॉर्म है जो आपके साथ अभी है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। आइए देख लेते हैं कि वो किस फॉर्म में आपके पास है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फाइल नंबर 1 के लिए बताइए कौन सी दिव्य ऊर्जा उनके साथ इस समय है। ओके, माँ लक्ष्मी। और बॉटम ऑफ डेक से माँ काली। तो आपके पास जो ऊर्जा है वो दो फॉर्म है, एक है महालक्ष्मी और दूसरी है माँ काली। बट यहाँ पे आप देखें महादेव भी हैं, तो हो सकता है आप लोग महादेव के भक्त हो। ठीक है, तो आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं ये यहाँ पे ये वाली हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। हाँ, तो गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, अबंडेंस की देवी हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो चित्रण किया गया है उसमें बहुत ही उनको, एक तो वो खड़ी हैं, यूजली आप लोग उनको हमेशा बैठे हुए देखते होंगे। अगर हम माँ लक्ष्मी को जब भी देखते हैं तो दो देव की ऊर्जा ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आ जाती है। एक है भगवान विष्णु और दूसरे गणपति जी। ठीक है, तो आपके आसपास जो दिव्य ऊर्जा वो माँ लक्ष्मी के फॉर्म में होंगी, तो अबंडेंस के फॉर्म में है आपके आसपास। आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल है या अभी जो रुकावटें आई हुई हैं उनको वो रिमूव कर रही हैं। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, जितनी हो सके अपने आप को डीक्लटर करें, घर में जाले वगैरह ना होने दें। और जो काम की चीज़ें आपकी नहीं हैं, जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करते, उसे अपने घर से निकाल दीजिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है, उनको स्वच्छता और पवित्रता ये हमेशा चाहिए। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से मनी से नहीं जोड़ते। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा व्यवहार, अगर आपके परिवार में बहुत कलेश हो रहा है तो ज़रा अपनी अलमारी खोल के देखिएगा, अपने बेड को देखिएगा कि उसके अंदर आपने आपके कपड़े और आपके सामान अगर जितने अस्त व्यस्त होंगे उतना आपके घर में कलेश होगा। क्योंकि जब माँ लक्ष्मी जिस जगह अनुपस्थित होती है वहाँ पे अलक्ष्मी आ जाती है, और अलक्ष्मी के यही गुण होते हैं, जस्ट उनसे अपोजिट। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि एक होता है ना कि आप चलो अगर माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं आ रही है तो कोई भी नहीं आ रहा है, तो चलो आप कैसे भी रह लो। बट नुकसान ये हो रहा है कि माँ लक्ष्मी आए या ना आए, अगर आपने ये सब किया जो मैंने आपको बताया तो अलक्ष्मी आ जाएंगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्यों ये मैसेज आया, और जिनके लिए आया होगा वो समझ गए होंगे। क्योंकि आपको पता है, आपको माँ लक्ष्मी एक स्टेटस पे लेके जाना चाहती है, एक सोशल स्टेटस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मनी तो आप फिर भी किसी तरीके से ऑन कर लोगे, पर रेस्पेक्ट उसमें बहुत मेहनत लगती है। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है बट उनकी सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। अब जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़ा सा अलग तरीके से पैसे को कमाते हैं, तो उन उसमें उनके पास पैसा तो होता है बट क्या रिस्पेक्ट मिल पाती है? नहीं मिल पाती। तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है, इम्प्रूव होगी, बट उसके लिए आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली है, आपकी लाइफ में लग्जरी आती हुई मैं दिख रही हूँ। आपके वेल्थ में आपकी लग्जरी, मतलब आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके करियर में प्रमोशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको आगे उन्नति मिल रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, एक्नॉलेजमेंट में आपको मिल रहा है। मतलब अभी तक जैसे आप काम करते थे, जैसे सभी करते हैं, तो क्या होता है ना, कई बार ठीक है आपको सैलरी मिल रही है, बट उसके साथ साथ एक होता है ना कि एक्नॉलेज करना कि इस पर्सन ने ये किया, ये ने इस तरीके से कार्य, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, सेकेंडली अगर मैरिज के लिए आप सोच रहे थे, ठीक है, तो आपको गुड पार्टनर मिल रहा है। स्पेशली ये
जितने मेल व्यूअर हैं उनके लिए तो कंफर्म्ड है कि आपको एक ऐसी मैरिज पार्टनर मिल रहे हैं जिनके साथ आप अपना एक अच्छा जीवन बिता सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो मैंने आपको बताया प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। माँ काली और महादेव जी की जो एनर्जी है वो प्रोटेक्शन की एनर्जी है। तो ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, घबराइएगा मत, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, फुल प्रोटेक्शन है। और जहाँ पे माँ काली प्रवेश करती हैं, महादेव जहाँ होते हैं, वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी बहुत शांति से और बहुत ही खुशी खुशी रहती हैं। बस आप सफाई का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे सामान रख लेते हैं कि बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा। संचय करना हमेशा ही अच्छा नहीं माना जाता, ईश्वर कभी अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जो चीज़ किसी और के काम आ सकती है, क्योंकि उनके लिए तो सभी समान है ना, उसको आपने रोक दिया, आपने फ्लो को ब्लॉक कर दिया। जो भी फ्लो को ब्लॉक करता है ईश्वर उससे रुष्ट हो जाते हैं। आप कितनी दिया बत्ती कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने रिसोर्स रोक लिया अपनी तरफ तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आइए टैरो से भी देख लेते हैं कि माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ बताइए कि आप पाइल नंबर 1 जिनका नेम इनिशियल A to M है, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं और आपकी तरफ से उनको क्या संदेश है। यहाँ सिर्फ मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी को नहीं बताऊंगी, अगर कोई आ गया मैसेज तो बात अलग है। मेरा फोकस आज है कि बस आपको फ्यूचर के लिए बताना कि आपके लिए क्या है और गाइडेंस देना। जैसे अभी आई थी वो तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, 7 ऑफ कप, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड 10 ऑफ कप। सो ब्यूटीफुल। और किंग ऑफ कप। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो मैसेज आया है वो 7 ऑफ कप और क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप और 5 ऑफ हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप से ये आया है। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। सबसे पहली चीज, ऑप्शंस ही ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। इतने अवसर आपको मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, माँ की कृपा से आपको ये चीज़ मुझे दिख रही है। और एक मैसेज इसी में छुपा हुआ है कि छप्पर फाड़ के एक किस्म से ना लॉटरी लग जाना, उस टाइप का आपका होने वाला है कि आपको आपकी लाइफ के हर एरिया में सक्सेस नजर आने वाली है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी हीलिंग हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, सोशल स्टेटस हो, सब चीज़ से आप फुलफिल होने वाले हो। इतना आपको मिलने वाला है। आप जो अभी अंधेरे में हो, मतलब जो गुमनामी में आप हो, वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। आप हाईलाइटेड होने वाले हो। आप अपने वर्क प्लेस में आपको जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस में आपको प्रमोशन मिलने वाला है, जो कि पहले भी आया ही था, वो है भी। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी ईगो पे कंट्रोल करना। पहली चीज़ तो ये, अक्सर लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, आप मत करना, क्योंकि आपके ऊपर ना प्रभु की बहुत कृपा है और उसको बना के रखना। देखो छोड़, मतलब अगर आप ऐसी गलती मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। ईगो में, प्राइड में, किसी और के कहने पर मत आना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आप ना अपने टंग के बहुत शार्प होने वाले हो, जितने भी यहाँ पे लोग हो। आपका माइंड, आपका कम्युनिकेशन बहुत शार्प होने वाला है। इतना शार्प होने वाला है कि शायद लोग आपको बोलें कि भाई आपको हो क्या गया है। पहले तो इतना नहीं बोलते थे, अब क्यों बोलने लग गए। और वो भी बात पता है कैसी बोलोगे, जो एकदम क्लियर होगी। भले ही हो सकता है किसी को लगे कि कितना रूडली बोल रहे हो, बट बाद में जब वो सोचे तो वो कहेगा कि नहीं, उसने जस्टिस की बात की थी। आप इनजस्टिस नहीं होने दोगे। आप ना आपके साथ अब होगा, ना कि किसी के साथ आप होने दोगे। साथ ही मुझे यहाँ पे आपकी तरफ विजडम बहुत दिख रही है। यहाँ पे बहुत से लोग, जो लोग हीलिंग मोडालिटी में है, अगर आप रेकी हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, या कोई ऐसा, चाहे वो वेट के हों चाहे कैसे भी हों, अगर आप इस प्रकार के किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप हील करते हो किसी को, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप वहाँ पे सक्सेस होते हुए दिख रहे हो। और जो लोग ऐसे ये कार्य नहीं करते और फिर भी इस ग्रुप में आए हैं, तो आप लोग भविष्य में स्पिरिचुअल टीचर बनते हुए मुझे दिख रहे हो। या फिर अगर स्पिरिचुअल टीचर भी नहीं, अगर आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो वो तो कर रहे हो, पर उसके साथ साथ ना आपको अच्छा लगता होगा अपने रिलीजन को जानना, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को जानना, और उसको आप आगे रखोगे। आपकी मैरिज भी जो होगी ना, वो ट्रेडिशनल तरीके से होगी। हो सकता है कि ज़्यादा तामझाम आप ना करो, बहुत सिंपल वे में करो, क्योंकि मैरिज का भी आया था यहाँ पे। सिंपल वे में करो, बट उसके बाद में करो, बट आपकी जो सोच होगी ना वो बहुत ट्रेडिशनल होगी। ठीक है, कि मुझे लाइफ पार्टनर जो चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लोगों को दिखाना है, या जैसे जो भी, मतलब जो एक अजीब सी चीज़ें हैं, आप उसमें नहीं पड़ने वाले। ठीक है, हो सकता है आप डॉवरी वगैरह इनके खिलाफ हो और आप बिल्कुल मना कर दो कि नहीं, ना हम देंगे ना हम लेंगे इस चीज़ को। इस तरीके से आप बहुत सिंपल मैरिज मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। आपके पास ना एक चीज़ है कि आपकी जो सक्सेस है ना, उसकी चाबी आपको मिलने वाली है। ये मुझे फिर से मैसेज आ रहा था। अब जो आप बोलोगे ना, लोग उसे सुनेंगे, और सुनेंगे नहीं, अमल करेंगे। आप इंस्पायर करने वाले हो। अगर अभी आप छोटे हो तो, बट अगर आप छोटे भी हो ना अभी एज में, और इतना आपने नहीं किया, आने वाले समय में करोगे। हायर नॉलेज की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। और आप, अगर आप नहीं भी हो तो अभी भी आप अपने ग्रुप में, आपके जो आपके समकालीन जो साथी होंगे, आपके एज ग्रुप के भी होंगे ना, उनसे आपकी सोच थोड़ा डिफरेंट तो होगी।
ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं यहाँ से। ओ एक मिनट, हाँ बॉटम ऑफ डेक से बताना। किंग ऑफ कप, जहाँ पे हमने अभी मेल के लिए कहा था वहीं पर फीमेल के लिए भी आ चुका है मैसेज। मैरिज का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस को लेकर कार्य करोगे। आप अपने जो भी अभी आप कार्य करो ना, उसमें ही आपको पता लग जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप अपनी, या फिर अगर आपको नहीं तो इतना तो ज़रूर पता चल जाएगा आने वाले समय में कि आप यहाँ पे करने क्या आए हो। आपको अपने कर्म प्रारब्ध इसके बारे में पता लगने वाला है। स्पिरिचुअल वे से भी आप काफ़ी मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, आपके इमोशंस जो हैं, जो पहले से इधर उधर डगमगा रहे थे, वो नहीं होंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से आप उन्हें संभालोगे। आपका नेचर बहुत केयरिंग और सपोर्टिव रहने वाला है। और जो मैं पर्सन की बात करूँ जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल इमोशनल पर्सन होंगे और आपसे काफ़ी उनका कनेक्शन हो जाएगा और आपकी मैरिज बहुत जल्दी ही हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप इनसे मिलोगे। थैंक यू। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी इमोशनल हीलिंग और आपकी फैमिली में कोई खुशियाँ आप सेलिब्रेट करने वाले हो। ये रीडिंग जब भी आप देखोगे, या तो आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे। दो चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। जिन लोगों को घर की काफ़ी तमन्ना थी, उनका घर बनने वाला है। और या फिर जितनी फीमेल्स यहाँ पे हैं, आपकी शादी होने वाली है और आप अपने अपने घर में शिफ्ट होने वाले हो। और जहाँ पे आप बिल्कुल हैप्पी फैमिली इंजॉय करोगे, वहाँ पे आपका बहुत खुले दिल से स्वागत होगा। आपको एक पल के लिए भी नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे घर में आए हो। आपको ऐसा ही लगेगा कि बस आपने जगह बदली है और आप अपने घर पे आ गए हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप ना बहुत हील होने वाले हो आने वाले समय में। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग है। आपके आसपास जो ऊर्जाएं हैं वो आपको दे रही हैं। आइए यहाँ से भी देखते हैं और वो हमसे क्या कहना चाहती हैं आपके लिए। यहाँ से गाइडेंस आ जाएगी, तो गाइडेंस ले लेते हैं। मिरर, ओके, एक और कार्ड निकालते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। एंड सेकेंड कार्ड इज़ पीसफुल हट। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको घर मिलने वाला है जहाँ पे आप बहुत शांति से रहने वाले हो। ये तो आपके लिए है। मिरर बताता है स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी मैंने आपसे यही कहा था, याद होगा आपको स्टार्टिंग का। मैंने नहीं कहा था, मतलब यूनिवर्स पहले ही बता चुके हैं कि आपको प्राइड नहीं लाना, अपने अंदर ईगो नहीं लाना, ग्राउंडेड रहना। ठीक है, यूँ नहीं कि चीज़ें ठीक होने लगी वरना फिर वो ख़राब भी हो जाएंगी, भगवान जी वापस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आपको ग्राउंडेड रहना है इस मोमेंट में। ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं होना, विचलित मत होना, कंफ्यूज मत होना, डिस्टर्ब मत होना, लोगों की बातों में मत आना। जो आप हो वो रियल रहो और चीज़ें थोड़ी सी डगमग होने के बाद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपके लिए है पीसफुल हट। आपको ना इस समय पता क्या करना है, खुद को रिट्रीट करना है। आपको अपने आप को एक क्वाइट प्लेस में लेके जाइए, शांत जगह, एक जगह ढूंढिए जहाँ पे आपके लिए शांति हो, सुकून हो, और वहाँ पे थोड़ी देर बैठिए। इस तरीके यहाँ पे ना ये दो मैसेज है। एक तो ये कि आपके जीवन में शांति आ रही है, आप एक ऐसे स्थान पे पहुँच रहे हो जहाँ पे आपको रिलैक्स है। अब देखो ये किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप जॉब में हो, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हो, उतनी सैलरी हाइक नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। आपको क्या हुआ कि वहाँ पर आपको वो सब चीज़ें मिलने लगी, तो आपको शांति मिलेगी ना कि फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके लिए वो है। तो क्वाइट मोमेंट आपको चाहिए, थोड़ा शांत मोमेंट आपको चाहिए, उसको एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट योर फियर डिसॉल्व, डरो मत। ठीक है, अपने, मैंने कहा ना आप प्रोटेक्टेड हो। माँ काली ने पहले ही आपको कंफर्म दे दिया था कि भैया आप प्रोटेक्टेड हो, डरो मत। अपने जो आपके डर है ना उनको ख़त्म होने दो, डिसॉल्व होने दो। ज़रूरत नहीं है आपको डरने की, चाहे वो डर कैसा भी हो, कि कैसा पार्टनर मिलेगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। जैसा भी आपको, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएंगी, वहाँ से आप स्लॉट बुक करा सकते हो। तो ये था आपके लिए पाइल नंबर 1 मैसेज। आई होप आपको अच्छा लगेगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आपके आसपास जो डिवाइन ऊर्जाएं हैं वो आपको क्या दिव्य संदेश देना चाहती हैं, या उनकी तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ आने के लिए। मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि पहले जो हम कार्ड ये निकाल रहे हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके आसपास की ऊर्जा किस फॉर्म में। देखिए, जब भी आप भक्ति करते हैं, ठीक है, आप भक्ति करते हैं या फिर जिस भी रिलीजन में आप हैं और आप परमात्मा को जिस भी रूप में मानते हैं, तो जब जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होती है ना, वैसे वैसे वो रूप धारण करके हमारे आसपास उस फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि कौन सा फॉर्म आपके आसपास है, आपकी आराध्य किस रूप में आपके आसपास है। ठीक है, फिर उसके बाद उनका मैसेज भी हम देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। आइए देख लेते हैं। स्कंद, कार्तिकेय जी बोलते हैं इनको, और मुरुगन स्वामी भी बोलते हैं। फिर है नित्यानंद प्रभु। ठीक है, नित्यानंद प्रभु ऐसे समझिए जैसे जो चैतन्य महाप्रभु है ना, उनके ही साथ में थे नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्ण हरे राम जो मंत्र उच्चारण करते थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक ये वो है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं स्कंद। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मुरुगन स्वामी या कार्तिकेय जी या फिर स्कंद जी यहाँ पे हैं, साथ में गणपति जी भी हैं। एक सेकेंडरी ब्लेसिंग, गणपति जी इनके छोटे भाई हैं, ये गणपति जी के बड़े भाई हैं, और ये दोनों भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं।
तो जिस प्रकार से नॉर्थ में गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, वैसे ही भारत के जो साउथ साइड है वहाँ पे कार्तिकेय जी प्रथम पूज्य होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, आपको पता ही होगा, बट मैंने ऐसे ही बता दिया, मन किया मेरा तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे एक तो इनकी तरफ से जो ऊर्जा आती है, हाँ, और ये ना सेनापति भी हैं। ठीक है, वॉरियर की तरह से इनको देखा जाता है। जब भी हम कार्तिकेय जी की तरफ देखते हैं तो एक वॉरियर है, इनकी एक सेना, जो देवताओं की सेना थी और इनकी खुद की भी सेना थी, तो ये उसको लीड करते थे, लीडर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन को जो लीड कर रहे हैं, या आप जो खुद जीवन को लीड कर रहे हो, वो ज़रूरी है। आप समय नहीं है कि आप पीछे रह के काम करो, क्योंकि गणपति जी ऑलरेडी आपके रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल हटा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ऑब्स्टिकल हटा रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो। और फिर उसको आगे को जो कार्तिकेय जी हैं वो संभाल लेंगे, क्योंकि वो खुद लीडर है। आप आगे तो बढ़ो। देखिए, ये जो हमारी ईश्वर होते हैं वो एक ऊर्जा, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को बोला कि भाई धनुष तो तुम ही को उठाना पड़ेगा, तीर तुम ही को चलाना पड़ेगा, बट वो किस पे लगेगा वो मैं डिसाइड करूँगा, तुम मत सोचो उस बारे में। तो सेम वही चीज़ है कि आप आगे बढ़िए, वो अपने आप संभाल लेंगे। ठीक है, एक मैसेज है। अब आ जाते हैं कि सबसे पहली चीज़, आपको अगर कभी भी ये लग रहा हो कि आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं रही जैसे पहले थी, जोश जिसे बोलते हैं, तो फाइनली वो जोश आपके जीवन में आ रहा है। कि आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर जो एक इनर चाइल्ड होता है ना, उसकी हीलिंग आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आप, जैसे यहाँ लिखा है कि आपका जो यौवन है, आपका जो यूथ है आपके अंदर, वो उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यंग देखने में हो जाएगी, वो तो एज बॉडी की हो रही है, वो तो अलग होती रहेगी, बट माइंड सेट नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका माइंड सेट थोड़ा सा ओल्ड एज का हो गया होगा, जितनी आपकी एज है उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि एज जस्ट ए नंबर। कभी भी अपने आप को एज में मत बांधना। ओके, अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखिए, वो ज़रूरी है। और प्रभु आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आपको दिखेगा कि आपके अंदर वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, साथ ही आपको कोई इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते समय दिक्कत हो रही होगी, या फिर आपके मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ, तो उस चीज़ में भी आपको पावर मिल रही है। और अगर आप अभी छोटे हैं और आप कुछ ये मार्शल आर्ट या फिर कलरी पटाई जैसे होता है, कलर, आई होप मैंने सही बोला, कलरी जो होती है उसको आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना शुरू कीजिए। ठीक है, आपको एक चीज़ और, कि आपको ना, देखो आजकल का जो ज़माना है ना, वो हाथ पैर से लड़ाई का नहीं है। आजकल चलती है पेन की पावर। ठीक है, या फिर मैं कहूँ माइंड की, और ये आपको घर के अंदर भी करनी पड़ेगी, घर के बाहर भी करनी पड़ेगी। तो वो जो पॉलिटिक्स, नॉट नेगेटिव पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी जैसे कर रहे थे, डिप्लोमेट टाइप की, वो आपको समझ में आने वाला है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। मतलब अब आप जो काम करोगे ना, उसकी एक रणनीति आपके हाथ में होगी, जो कि पहले नहीं शायद आपके लिए थी। साथ ही आपको लीडरशिप के लिए मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो आपको खुद आगे बढ़कर काम करना होगा। अब आपके लिए पीछे बैठने का टाइम नहीं है, वो टाइम जा चुका। आपको अपनी जीवन की गाड़ी के ड्राइवर आपको खुद बनना है। ये यहाँ से एक मैसेज आया है। ओके, तो आइए यहाँ से भी देख लें। साथ ही आपको ना नाम जप करना चाहिए, एक मैसेज ये भी है, बॉटम ऑफ टेक्स्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आ रहा है कि जो कार्तिकेय जी हैं वो आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग आ रहा है। प्लीज़ पाल नंबर 2 के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़। डेविल, अब समझ में आया मुझे 8 ऑफ कप क्यों आया था। ओके, अच्छा, तभी आपके लिए लीडरशिप आया है। ओके, देखिए सारे कार्ड आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उनको सब पता होता है। ठीक है, टैरो की यही खासियत है कि एनर्जीज बहुत जल्दी पकड़ते हैं। जो मैं चाह रही थी कि ऐसा कुछ हो, तो वो हो गया। तो आपके लिए जैसे आया है द वॉकिंग अवे का कार्ड आया है, और सॉरी वॉकिंग अवे कह रही हूँ, 8 ऑफ कप एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल एंड द डेविल। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब मुझे समझ में आया कि आपको लीडर क्यों बोला जा रहा है, आपको क्यों कहा जा रहा है आगे जाने का, और जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपने खुद पे सेल्फ डाउट पे आ गए हो, इसलिए हो रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग? कुछ आप अपने टैलेंट पर, अपने आप पर क्वेश्चंस करने लगे हो। क्यों? कई सारे वजह हैं। पहली वजह तो द डेविल की वजह से ये है कि एडिक्शन, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी। जब आप किसी चीज़ को ना करते नहीं हो, सिर्फ सोचते रहते हो, तो एंड रिजल्ट पता है क्या निकाल होता है? अक्सर देखिएगा आप, जिस चीज़ के बारे में आपने कुछ सोचा कि मुझे वो कोई काम करना है, या फिर आपने सोचा मुझे कोई नया बिजनेस करना है, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो कि इसमें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो तो प्लानिंग होती है, वो एक अलग चीज़ है। बट आप उसमें अगर ये चला नहीं, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया तो क्या होगा, आप उसके अंदर सोचते हो। जब आप वो सब सोचते हो ना, उसके एक टाइम के बाद पता है क्या होता है, वो बदल जाता है ओवर थिंक में, और ओवर थिंक का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है कि ओह इसमें तो मुझे लॉस है। डेविल एनर्जी यही करती है। डेविल एनर्जी क्या करती है? आपको ट्रैप करती है आप ही के विचारों में, जबकि वो सत्य नहीं है, बट फिर भी आप ट्रैप हो जाते हो।
ओके। और साथ ही कई बार डेविल की एनर्जी और भी चीज़ें बताती हैं, जैसे नज़र दोष, या लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि जो मतलब नेगेटिव लोग, जो कुछ गलत चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, उससे भी किसी भी व्यक्ति का बस वही होता है, उसमें भी भ्रम की स्थिति बन जाती है। अगर आप ना फॉगी सिचुएशन को समझ जाओ, अगर आप भ्रम की स्थिति को समझ जाओ ना, तो कोई कुछ भी करता रहे, आप पे कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो जब भी हमारे ऊपर कोई नेगेटिव आता है, हम क्या कहते हैं कि हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी एक हनुमान जी की ऊर्जा क्या करती है? हनुमान जी की ऊर्जा आपको पता है क्या देती है? आपको उस भ्रम से क्लैरिटी देती है। ओके, तो जब आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी ना, आपको विजडम आ जाएगा कि ओके, ये तो सिर्फ मेरी सोच है, सत्य में नहीं है, तो ये ऊर्जा अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपको खुद से बोलना होगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो ईश्वर की संतान हूँ, मैं कैसे कमज़ोर हो सकता हूँ? ठीक है ना? तो ये आपके लिए एनर्जी यहाँ पे जो डेविल की वजह से है, और जो आप परेशान हो रहे हो अपने जीवन में, इस वजह से हो रहे हो, डेविल की एनर्जी से। या फिर आप किसी एडिक्शन में हो, आप किसी अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो आपको किसी गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं और आपको पता नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इनकी ऊर्जा, कार्तिकी जी की ऊर्जा जो है, वो आपको इस जगह से निकाल रही है। अब आप ज़्यादा समय तक इस ऊर्जा में नहीं रहने वाले, आप वहाँ से निकलने वाले हो। ऑल्दो हो सकता है लोग आपको वापस बुलाएं, बट आप नहीं सुनने वाले, आप जा रहे हो आगे, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है, या फिर आपको वो ऊर्जा मिल गई कि आपको अपने जीवन को खुद ही लीड करना है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर इस रास्ते पर आपको अकेले भी चलना पड़े ना, तो चल लीजिएगा। ऐसा हो सकेगा कि आपको कहा जाए कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बट आपको परमात्मा पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है। बस इतना सा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन में न्यू बिगनिंग है। ठीक है, आपका जो रेस्टिंग पीरियड है वो ओवर हो चुका है। जितना आपको रेस्ट करना था आप कर चुके। आप यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है मल्टीपल टाइम, और जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी, आपको किसी ऐसी जगह फंसाने की कोशिश की गई है जहाँ पे आपका कोई रोल नहीं था। घबराइए मत, वो समय अब पूरा होने वाला है और आपको वहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है, और आपने नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा, पूरा भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। तो वही चीज़ आपको करनी है। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अपने ड्रीम्स का ध्यान रखिएगा, एक जर्नलिंग कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आने वाले समय में जो अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप खुद अपनी लाइफ के लीडर बनने वाले हो। किंग ऑफ सोर्स भी वही बात करता है कि जिसमें वो पर्सन है, वो अपनी पूरी तलवार उसने अपने हाथ में ली हुई है। कोई इससे फालतू बकवास नहीं कर सकता। उसको पता है कि कौन क्या बोल रहा है, हालांकि वो कम बोलता है, बट वो जानता सब कुछ है, और अब उसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी लाइफ में उस जगह पे पहुंचने वाले हो कि जहाँ पे आपको मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और आप होना भी मत जब भी ये हो। ये आपसे आपकी सोल या फिर आपके आसपास की ऊर्जा कह रही है। न्यू बिगनिंग थोड़ी सी आपके लिए हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, बट आपके साथ ना एक चीज़ रहेगी, वो रहेगा ईश्वर का साथ। आपको इस यात्रा में कोई ना कोई लॉयल फ्रेंड भी मिलेगा आने वाले समय में, जैसे आप इस चीज़ से बाहर निकलते हो। नाम जब करते रहना, तो उससे आपको जो बचा कुचा जो कन्फ्यूज़न है, डाउट है, वो दूर हो जाएगा। डेविल एनर्जी के लिए अपनी नज़र ज़रूर उतारते रहना, और मेडिटेशन की तरफ बढ़ना अपना ना। हाँ, और हर किसी के घर खाना मत खाना। पानी पीते समय भी थोड़ा सोच के ही पीना, ठीक है? अभी थोड़ा-सा क्रूशियल टाइम है आपका, इसको आप निकाल दोगे तो आगे जो चीज़ें हैं वो फिर ठीक हो जाएँगी, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी आप थोड़े से डिस्टर्ब माइंड में हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आइए यहाँ से देख लेते हैं कि हाँ, और आपने अभी तक जितनी भी प्रेयर की है, उसे सुनी गई है, ठीक है? तो प्रेयर करते रहिए। यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। सोर्स आपके लिए, सोर्स हर जगह है, देखिए। युद्ध एज अ वॉरियर बनने की यहाँ पे बात है, ठीक है ना? देखिए, स्वॉर्ड कह रहा है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसे कलेक्ट कीजिए, जितनी भी बची हुई है थोड़ी बहुत, और उस हिम्मत के साथ जो भी चैलेंज आ रहा है उसको ओवरकम कीजिए। आप पता है, आप सरेंडर जैसी करोगे, आपके अंदर वो इनर पावर आ जाएगी, वो करेज आ जाएगा कि आप अपनी तलवार खुद उठा लो, क्योंकि आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाना है ना। कब तक इसमें थोड़ी ना रहोगे, क्या बोलते हैं ये वाली फोर ऑफ सोर्ड्स से सीधा किंग ऑफ सोर्ड्स आप आ रहे हो, ठीक है? जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ से 100% सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में आप आ रहे हो। साथ ही आपसे कहा रहा है, एशियन मोलित है, उससे कहा जा रहा है कि आपको खड़ा होना है खुद। देखिए, बार बार वही मैसेज आ रहा है लीडरशिप के लिए। लिखा है, देखो, स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज प्रीसियस फॉर यू। आपके लिए जो प्रीसियस है, बहुमूल्य है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक बार आप स्टैंड अप हो गए ना, तो आपको कोई रोकेगा नहीं आगे, फिर आपके आगे कोई नहीं है। बस वही दिक्कत आ रही है कि थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाते हो, सेल्फ डाउट में आ जाते हो, तो वो चीज़ मत आने दीजिए अपनी जीवन। और मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि द डेविल की एनर्जी आई है, तो द डेविल की एनर्जी यही सब करती है कि व्यक्ति को ऐसा शो होने लगता है कि वो कुछ नहीं है ना? तो बट अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो पॉजिटिव ऊर्जा भी है जो आपके लिए आई है, ठीक है? आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि
क्या मैसेज है आपके लिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना। थिंक इट थ्रू। सिंपल सा मैसेज है कि सोचिए, आपको जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही है उसको अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनाना चाहिए। आपकी सोच जितनी प्योर होगी, आपकी सोच में जितना कॉन्फिडेंस होगा, उतनी वो चीज़ें जल्दी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ये आपके लिए एक, मैं कहती हूँ, एंडिंग मैसेज जिसे बोलते हैं, एक अंडरलाइन, कि आपको बस इतना करना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैसेज है। ओके पाल नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, बाय।